गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई थिंक आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज मैं 7th क्लास के बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट से इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति लेकर आई हूँ। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको निम्नलिखित टॉपिक पढ़ने होंगे। नंबर 1 है पदार्थ की अवस्थाएं। नंबर 1 है पदार्थ की अवस्थाएं, उनके निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ की अवस्थाएं, उनके निर्माण की मौलिक इकाई, जैसे अणुओं अथवा परमाणुओं के बीच की दूरी में अंतर का कारण। ठीक है ना। नेक्स्ट है रसायन की परिभाषा, तत्वों के संकेत। आगे है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र से लाभ, अवयवी तत्वों एवं उनके अनुपात। अम्ल, क्षार और उदासीन यौगिकों की अवधारणा। अम्ल, क्षार और लवण की प्रकृति में उपस्थिति एवं उपयोग। प्राकृतिक सूचक, उदासीनीकरण एवं उसका दैनिक जीवन में उपयोग। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप अपने आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, जल, दूध। मेज कुर्सी लकड़ी से तथा अलमारी लोहे से बने होते हैं। लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ यानी द्रव्य हैं। इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम आँख से देखकर, हाथ से छूकर करते हैं। जल और दूध भी तरल पदार्थ हैं, जिसे गिलास या किसी पात्र में रखा जाता है। इसकी उपस्थिति का अनुभव भी हम अपनी आँख से देखकर या हाथ से छूकर करते हैं। हम अपने आसपास की वायु को न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। जब वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं और वायु भी एक पदार्थ है। ध्यानपूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है कि लोहा, जल, वायु आदि वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इनमें भार भी होता है। अतः पदार्थ या द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, इसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। यानी इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइज स्पेस कॉल्ड मैटर। तो बच्चों सीधी सी बात है, जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सभी पदार्थ हैं और पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आगे देखिए बच्चों, परमाणु क्या होते हैं, इसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी आपको। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं पाते हैं, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। यानी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है बच्चों? परमाणु। और परमाणु को हम आँख से नहीं देख सकते हैं। परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्म कण है। यानी परमाणु वह सूक्ष्म कण है जिससे सभी पदार्थ बने होते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं और जिन्हें हम अणु कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु। जैसे हाइड्रोजन
H प्लस H इक्वल्स टू क्या हुआ, H2, यानी यहाँ बता दे रही हूँ मैं, H प्लस H इक्वल्स टू H2। तो ठीक है ना, ये क्या है, परमाणु है, और ये भी परमाणु है, और ये एक अणु है। यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस का एक अणु बना। ठीक है ना। तो बच्चों परमाणु क्या है, परमाणु पदार्थ की सूक्ष्म इकाई है, और परमाणुओं से ही पदार्थ का निर्माण हुआ है। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित करते हैं, उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित करते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अणु मीन्स जैसे ऑक्सीजन है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। और उस पदार्थ के, यानी उस पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। कौन, अणु। एक ही तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया अभी कि H प्लस H इक्वल्स टू H2, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन का एक अणु, यानी हाइड्रोजन गैस का एक अणु। इसी प्रकार आगे देखते हैं बच्चों, दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अणु। वही जैसे H प्लस H, H भी हाइड्रोजन एक तत्व है ना, इसी तरह से नाइट्रोजन N प्लस N इक्वल्स टू N2 है ना, N प्लस N इक्वल्स टू N2। ये क्या है, ये जो है तत्व है, नाइट्रोजन क्या है, तत्व। तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं ने संयोग करके एक अणु नाइट्रोजन गैस का बना। इसीलिए बोला गया है कि दो या दो से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं बच्चों, अणु। यहाँ यह ज्ञात करना आवश्यक है कि प्रत्येक तत्व अणु होता है, यानी प्रत्येक तत्व जो है अणु है, किंतु अणु तत्व नहीं है। अतः तत्व के स्थान पर अणु का प्रयोग करते हैं, किंतु अणु के स्थान पर तत्व का प्रयोग नहीं होता है। अणु किसी पदार्थ का एक अति सूक्ष्म कण है। अणु किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। मैंने जैसे बोला था, जैसे हाइड्रोजन, O2, N2, H2, ये सब एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, और ये क्या है, अणु हैं। तो वही कहा गया है कि अणु एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, क्योंकि वह आधा अधूरा होता है, और परमाणु जो है अणु बनने की कोशिश में रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, पदार्थ की अवस्थाएं। आप जानते हैं हमारे चारों तरफ, आप जरा नज़र डालिए अपने चारों तरफ, चीज़ें किन किन अवस्थाओं में मिलती हैं। जैसे अपने आसपास जैसे चेयर है, टेबल है, या बहुत सारी चीज़ें हैं सॉलिड फॉर्म में होंगी। इसके अलावा आपके घर में पानी भी है। पानी किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में। अब आप किचन में जाइए, किचन में गैस सिलेंडर रखा है, और गैस सिलेंडर में जो गैस भरी है वो किस रूप में है, गैस के रूप में है। तो हमें पता चला कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो तीन ही अवस्थाओं में मिलती हैं। नंबर 1, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों, अब सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें
हम देखते हैं वो सब तीन अवस्थाओं में ही मिलती हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में। तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का क्या कारण है। पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण पदार्थ के कणों की व्यवस्था है। ठीक है ना बच्चों, यानी हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन ये तीन अवस्थाएं कैसे संभव हुई? परमाणुओं के अरेंजमेंट के कारण तीन अवस्थाएं संभव हुई हैं। तो ठोस अवस्थाएं देखते हैं क्या है। ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में कण यानी अणु या परमाणु अत्यधिक पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराण्विक स्थान, दो अणुओं के बीच के स्थान कम होता है। जैसे इस चित्र में देखिए, ये क्या है? ये जो है सॉलिड फॉर्म है, और सॉलिड फॉर्म में परमाणुओं या अणुओं का अरेंजमेंट है। इसमें अणु या परमाणु जो होते हैं बिल्कुल पास एक दूसरे से सटे हुए हैं। इनके बीच कोई भी खाली स्थान नहीं है, आप देख रहे हैं, जिसके कारण इनमें अत्यधिक आकर्षण बल होता है एक दूसरे को बांधे रखने का। और यही कारण है कि ठोस वस्तुएं बिल्कुल भी हिलती नहीं है जब तक कि आप खुद उनको ना उठाएं। इसके अलावा देखिए आगे, पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण पदार्थ के अणुओं की व्यवस्था है। और द्रव अवस्था में क्या है? द्रव अवस्था में पदार्थ की द्रव अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। जैसे ये क्या है? द्रव अवस्थाओं के कण हैं। इनमें देखिए बच्चों, एक कण से दूसरे कण के बीच में दूरी होती है ना? तो वही कहा गया है कि द्रव अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूर होते हैं, जिस कारण इनके बीच अंतराण्विक स्थान यानी दो अणुओं के बीच स्थान सॉलिड की अपेक्षा अधिक होता है। और इन कणों के बीच खाली स्थान के कारण ही इन अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। अब गैस में देखिए बच्चों, गैस में क्या है? पदार्थ की गैस अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं, यानी पदार्थ की गैस अवस्था में कण की व्यवस्था जो होती है, अरेंजमेंट होता है, द्रव की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं। और इनके बीच खाली जगह बहुत होती है, और खाली जगह ज़्यादा होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होता है या ना के बराबर होता है। इनके अणु आवारा अणु होते हैं, जिधर हवा का जिधर रुख होता है उधर ही ये उड़ जाते हैं। यही कारण है कि जब आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू आती है, क्योंकि इनके अणु, गैस के अणु हवा में उड़ जाते हैं जिधर हवा का बहाव होता है। ये इसके अलावा दूसरा उदाहरण है कि आपके आसपास में अगर कोई भी हवन हो रहा है तो वहाँ से अगरबत्ती की गंध आपको आपके घर तक आ जाती है। क्यों? कि गैस के अणु हवा के बहाव, जिधर हवा का रुख होता है उधर उड़ जाते हैं, अर्थात गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। आगे देखते हैं बच्चों, यानी पदार्थ की आणविक संरचना। पदार्थ की आणविक संरचना क्या है, इस बारे में देखते हैं। पदार्थ के कणों की व्यवस्था, यानी पदार्थ के कणों की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होती है। क्या मतलब? पदार्थ के कणों की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण होती है। दो अणुओं के बीच
लगने वाले इस विशेष बल को अंतराआण्विक बल कहते हैं। जब एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। ठोस अवस्था में यह बहुत अधिक होता है और ठोस के अणुओं के आपस में बंधे रहने के कारण ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब ठोस के अणु इतने पास पास एकदम सटे होते हैं कि उनके बीच आकर्षण बल इतना अत्यधिक होता है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं। जैसे आप 4-5 बच्चे खड़े हो जाओ और एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ लो तो अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं। यही इसी तरह से ठोस के अणुओं का अरेंजमेंट होता है और जिसके कारण वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं जब तक कि आप उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना करें। द्रव पदार्थों के अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, यानी कि द्रव में अणुओं के बीच दूरी होती है जिसके कारण ठोस की तुलना में द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं। यानी द्रव के अणुओं के बीच खाली जगह होने के कारण ही द्रव एक जगह से दूसरी जगह रेंग के चला जाता है, क्योंकि इनके अणु थोड़ा सा यानी लिमिट में गति कर पाते हैं और इससे उनकी आकृति निश्चित नहीं रह पाती है, परंतु आयतन निश्चित होता है। यानी जितना आयतन उनका है उतना ही रहेगा, जितना लीटर पानी है उतना ही रहेगा, बट वो जिस बर्तन में रख दिया जाएगा लिक्विड को उसका शेप ले लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आगे देखते हैं बच्चों, ये क्या है? ये परमाणु है और परमाणु में क्या होता है? परमाणु में एक केंद्रक भी होता है। ये परमाणु है, परमाणु में केंद्रक होता है ये, और केंद्रक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। तो समझे बच्चों परमाणु की संरचना। आगे देखते हैं, ये तो परमाणु है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जैसा कि मैंने बताया अभी। नंबर 1 सॉलिड, ये आइस है, और दूसरा ये लिक्विड यानी पानी है, और ये गैस है, वेपर है, वाटर वेपर है। अब देखिए सॉलिड है ना, सॉलिड में अणुओं का अरेंजमेंट कैसा होता है ये आगे देखिए। सॉलिड, लिक्विड और गैस में अणुओं का अरेंजमेंट किस प्रकार होता है वो हम आगे देखेंगे। ऊपर जो आपने देखा था सबसे पहले राउंड शेप, ये देखा था परमाणु, लेकिन अब ये देखिए ये क्या है? अणु। अणु किसका है? ये जल का अणु है। जल अणु में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु। ये देखिए ऑक्सीजन का परमाणु है और ये हाइड्रोजन का परमाणु, यानी एक ऑक्सीजन का परमाणु है और एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु ने संयोग करके एक अणु जल का बना दिया है, एक मॉलिक्यूल वाटर का बना दिया है। तो अणु की संरचना बच्चों इस प्रकार होती है। आगे देखते हैं,
गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान ना के बराबर या नगण्य होता है। गैस की आकृति एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसी का आकार और आयतन ले लेते हैं। कहने का मतलब ये देखिए, ये क्या है, ये सॉलिड, ये जो है बर्फ रखा है और बर्फ के अणुओं का अरेंजमेंट इस प्रकार होता है, बिल्कुल सटे हुए होते हैं टाइटली, और कोई भी इनके बीच खाली स्थान नहीं होता है, जिसके कारण इनमें आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है और जिसके कारण ठोस अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं। पानी यानी वाटर, इसमें देखिए ये वाटर है और इसके अणुओं का अरेंजमेंट इस प्रकार है, इनके अणुओं के बीच खाली जगह है, जिसके कारण एक निश्चित सीमा में द्रव अपनी जगह से, द्रव जो है निश्चित सीमा में बहता है, या इनके अणु मूवमेंट कर लेते हैं अपनी सीमा के अंदर रह करके। अब देखिए गैस, ये भाप है, भाप के अणु है और भाप गैस रूप में होती है। इसमें देखिए गैस के अणु बहुत दूर दूर हैं, इनके बीच खाली स्थान बहुत है, द्रव की तुलना में काफ़ी है, और खाली स्थान होने के कारण यानी द्रव की तुलना में खाली स्थान ज़्यादा होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं होता है, और गैस के अणु जिधर भी हवा का बहाव होता है उधर उड़कर चले जाते हैं। तो बच्चों, आपको ठोस द्रव गैस के अणुओं की व्यवस्था समझ में आई? व्यवस्था समझ में आई कि आखिर ठोस अपनी जगह पर क्यों रखे रहती हैं, द्रव अपनी जगह से क्यों बहते हैं और गैस के अणु क्यों बहते हैं। जैसे सपोज किचन में गैस, एलपीजी गैस लीक हो जाने पर आपको कमरे में यानी घर के किसी भी कॉर्नर में पता चल जाता है कि गैस लीक हुई है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? गैस के अणु सभी जगह फैल जाते हैं और आप तक भी आ जाते हैं, जिसके कारण आप अपनी नाक से खुशबू लेके पता कर लेते हैं कि ये एलपीजी की गंध है, अर्थात एलपीजी गैस लीक हुई है, और फिर जाकर के किचन में देखते हैं, है ना। अब देखिए तत्व एवं यौगिक, तत्व और अयौगिक क्या है इसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। यानी तत्व कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन, और ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिसे हम और सरल नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्व। यानी पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा और भी ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता है और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु और परमाणु समान गुण धर्म वाले होते हैं। यानी तत्व में जो परमाणु होते हैं वो समान गुण वाले होते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होता है। ठीक है, तत्व में एक ही परमाणु होता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उस तत्व का एक अणु बनाते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था H + H = H2, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणुओं ने संयोग करके या दो तत्वों ने संयोग करके क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस का एक अणु। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, ये क्या है? तत्व हैं। कई ऐसे तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर बना होता है।
जैसे हीलियम, बिल्कुल सही कहा, हीलियम, नियॉन आदि अक्रिय गैसें हैं और ये एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे हीलियम को ऐसे लिखते हैं, नियॉन ये, ठीक है, ये इस तरह से लिखते हैं और इसमें एक परमाणु है। तो बच्चों, परमाणु यानी परमाणु हम दो कैटेगरी बनाते हैं, परमाणु और अणु, ठीक है, परमाणु अणु। और यहाँ पर हम लिखते हैं तत्व यौगिक, इस प्रकार समझते हैं। परमाणु के मिलने से क्या बनता है? अणु। तत्वों के मिलने से क्या बनते हैं? यौगिक। चलिए, यौगिक इसी तरह से उसकी यौगिक की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। यौगिक का निर्माण होता है जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर क्या बनता है? जल, यानी यौगिक का एक अणु, जल का एक अणु बनता है। और जल क्या है? यौगिक, क्योंकि उसमें दो तत्वों का संयोग हुआ है निश्चित अनुपात में। यौगिक के अणु उनके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। मीन्स यौगिक जैसे जल है, जल बना है एक तत्व ऑक्सीजन और दो तत्व, यानी एक अणु ऑक्सीजन का और दो अणु हाइड्रोजन का आपस में संयोग किया तो क्या बन गया? एक अणु जल का, यानी एक अणु जल का बन गया। लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है उससे जल की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। रासायनिक भाषा क्या है? देखिए आगे, हम गणित में जोड़ने घटाने गुणा करने भाग देने के लिए गणितीय चिन्हों का उपयोग करते हैं। इन गणितीय चिन्हों के अलावा कई अन्य चिन्हों प्रतीकों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे चूंकि, त्रिभुज, इसलिए, ग्रेटर देन, लेस देन के प्रतीक। इसी प्रकार बराबर तथा बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। और आगे का बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे का पार्ट का वीडियो मैं फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय। ओके।